आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन हमें रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो बताता है। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे, वैसे ये सारे चीज़ के लिए वैलिड है, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर क्यूबिक इक्वेशन हो, कितना भी पावर का इक्वेशन हो, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन उस सब के मतलब रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बारे में, उसके बीच के रिलेशन के बारे में बता सकते हैं। तो देखिए, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है तो वहीं से शुरू करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे मान लीजिए अगर इसका रूट अल्फा और बीटा हो तो सम ऑफ रूट्स तो सबको पता ही होगा, हमने बहुत बार यूज भी कर लिया है। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है आपका सी बाई ए। ठीक है, अब ये कैसे आता है, ये श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, तो यहाँ से आप अल्फा बीटा निकालिए, उसको जोड़ दीजिए तो यही रिजल्ट आएगा, और मल्टीप्लाई करिए तो यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन अब हम इसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कैसे पढ़ते हैं। देखिए, ये जो आपको ऊपर लाइन लिखा हुआ है ना, इसको हम एक नए तरह से बोलना शुरू करते हैं। इसको हम बोलना शुरू करते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। ठीक है, और इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो ऐसे हम बोलते ही हैं, पर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है, जब भी सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, इसका अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन में एक नोटेशन आता है जो कि होता है सिग्मा, सिग्मा अल्फा या फिर सिग्मा बीटा, आप कुछ भी दे सकते हैं, जनरली अल्फा यूज होता है। इसका कहने का क्या मतलब है, ये और ये दोनों चीज सेम ही लिखा हुआ है। ये क्या बोल रहा है कि इसका डिग्री 2 है, इसका मतलब 2 रूट से आएगा, और 2 रूट से आएगा तो ये समेशन अल्फा बोल रहा है कि उस दोनों रूट्स का सम। अब इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, समेशन अल्फा बीटा। अब ठीक है, अब इसमें अल्फा बीटा एक ही पेयर बन सकता है, तो ये और ये बात एक ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्यूबिक इक्वेशन में 3 बन सकता है, तो उस समय मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होगा। पर देखिए, अभी इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम कहने का क्या मतलब है। देखिए, ये आप जहां भी देखिएगा, मैं जनरल बता दे रहा हूँ, ये आप जहां भी सुनिएगा सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम या फिर ये नोटेशन, तो आप कैसे लिखिएगा। देखिए, इसका मतलब ये और ये चीज सेम ही लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला माइनस बी बाई ए है, तो कैसे लिखिएगा। अगर वन एट अ टाइम है और टू एट अ टाइम है, वन देखिए, वन अगर ऑड है, ऑड के लिए नेगेटिव साइन आएगा और इवन के लिए पॉजिटिव साइन आएगा, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे ऑड है, वन का मतलब ऑड तो उसके लिए नेगेटिव साइन, और टू का मतलब इवन उसके लिए पॉजिटिव साइन। तो देखिए क्या होगा, ऑड है तो नेगेटिव साइन आया, और देखिए वन एट ए टाइम है तो ये जो हाईएस्ट डिग्री वाला है ना, उसको छोड़ दीजिए, उसको हमेशा ही छोड़ना है, और उसके आगे वन आगे बढ़िए, तो क्या आ रहा है इसका कोएफिशिएंट बी। तो देखिए, सम ऑफ रूट्स टेकन वन, वन है तो माइनस पहले आ गया, और वन है तो वन आगे बढ़िए, तो वन आगे बढ़िएगा तो क्या आएगा बी, और फिर हमेशा लास्ट में जो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट होता है वही होता है डिवाइड में। ठीक है, चाहे वो सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम हो, टू एट ए टाइम हो, 100 एट ए टाइम हो, कोई मतलब नहीं है। हमेशा नीचे उसका ये जो हाईएस्ट पावर का मतलब जो जिसका हाईएस्ट पावर होता है उसका जो कोएफिशिएंट होता है वही नीचे होता है। अब देखिए, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, अब टू है तो पॉजिटिव, और यहाँ इसको छोड़ दीजिए, इसके आगे दो बढ़िए, तो यह रहा एक और ये रहा दो, तो दो दूसरा में क्या आया सी, तो सी, और देखिए आपको वेरिएबल नहीं लिखना है, ऑब्वियसली आपको हमेशा कांस्टेंट ही लिखना है, तो ए बी सी यहाँ पे कांस्टेंट है। वैसे मैं ये लिखना भूल गया हूँ, पर ये आप मान के चलिए कि यहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऐसा मान के चलिए। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, तो टू तो पॉजिटिव और इसको छोड़ के वन टू, तो ये, और नीचे हमेशा हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट तो वन। तो देखिए, इसका फॉर्मूला ये, अगर मान लीजिए आपको याद नहीं रहता है तो आप ऐसे आराम से याद कर सकते हैं। अब चलिए हम क्यूबिक का केस ले लेते हैं। ठीक है, वो भी जैसा, अगर जिसको ये समझ में आ गया ना, यही सारा में अप्लीकेबल है। ठीक है, क्यूबिक का अगर ले लेते हैं कंडीशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स
प्लस डी इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया। तो देखिए सम ऑफ, अगर मान लीजिए इसका रूट है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये इसका रूट्स है। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, आप ऐसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। टेकन वन एट ए टाइम क्या है कि अकेले अकेले हम रूट लेके उसका सम कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। इसका नोटेशन ऐसा भी होगा सिग्मा अल्फा। अब आप बोलेंगे कि उस समय सिग्मा अल्फा का नोटेशन सिर्फ अल्फा प्लस बीटा था, यहाँ पे सिग्मा अल्फा ये कैसे आ गया। तो देखिए जितना भी, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो ये जो ऊपर इक्वेशन दिया हुआ है उसका जितना भी रूट्स आएगा उसका मतलब उसका एक सम लेना है अलग अलग, ठीक है। इस नोटेशन का यही है। तो इस केस में 3 रूट आएगा तो 3, पिछले केस में 2 आया था इसीलिए 2 था। तो सिग्मा अल्फा इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू, अब देखिए टेकन वन एट ए टाइम है, वन मतलब ऑड, ऑड मतलब नेगेटिव, और वन तो इसको छोड़ दीजिए, इसके एक आगे जाइए। तो एक आगे जाएंगे तो कोएफिशिएंट क्या है बी, और डिवाइडेड बाय जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट होता है वो। अब देखिए समेशन अल्फा बीटा, ठीक है, समेशन अल्फा बीटा कहने का क्या मतलब है, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। अब 2 एट अ टाइम है तो यहाँ होगा अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। देखिए दो दो रूट को एक साथ लेके और फिर जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम क्या होगा, देखिए 2 है तो पॉजिटिव, और इसको मतलब 1 मिनट के लिए हाइड कर दीजिए, फिर 1 और 2, तो 2 आगे जाने पे मिला सी, और हाईएस्ट कोएफिशिएंट से डिवाइड तो ए, ठीक है। उसी तरह हम ये भी कर सकते हैं समेशन अल्फा बीटा गामा। आप देखिए यहाँ समेशन अल्फा बीटा हुआ तो इसका पेयर कितना बन सकता है वो बना के जोड़िए। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा पेयर तो एक ही बन सकता है अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे इसका मतलब यही हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, तो यहाँ एक ही पेयर बन रहा है तो ऑब्वियसली इसको आप प्रोडक्ट ऑफ रूट भी बोल सकते हैं अगर उस प्रकार से देखेंगे तो देखिए ये क्या है, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, ठीक है, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको हाइड करिए, 3 स्टेप आगे बढ़िए, तो 1 2 3, वैसे 3 है तो ऑड तो नेगेटिव तो आएगा ही, फिर 3 स्टेप आगे बढ़िए तो आपका आता है डी, और डिवाइडेड बाई जो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट होता है वो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डी बाई ए। बिलीव मी ये बहुत आसान है याद रखना, बस आपको समझना पड़ेगा। हुआ क्या था कि क्लास 10th में जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा था तो मुझे रटना पड़ा था, उस समय मुझे कोई ये प्रोसेस नहीं बताया था तो मुझे ये रटना पड़ा था। पर अभी जब मैं ये प्रोसेस सीख चुका हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब रटने से मतलब फालतू का आपका लोड बढ़ता है, आप समझिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप 4th डिग्री के लिए भी एक देख लीजिए, चलिए 4th डिग्री के लिए भी एक देख लीजिए। अगर मान लीजिए 4th डिग्री का होगा तो क्या होगा, ax का पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0, ये एक 4 डिग्री का इक्वेशन हो गया प्रॉपर। अब देखिए यहाँ पे समेशन अल्फा क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसका रूट है अल्फा बीटा गामा और थीटा, मान लीजिए ये रूट है, तो यहाँ पे समेशन अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस थीटा। अब ये सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम है, 1 ऑड नेगेटिव उसके कारण, और इसको हाइड करके 1 आगे बढ़िए तो विच इज बी और बाई ए। अब आप बोलेंगे कि हमेशा बी बाई ए ही आ रहा है, क्या है, देखिए वहाँ पे क्या था, मतलब ये आप यहाँ पे आइए, क्वाड्रेटिक में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पर भी समेशन अल्फा विच इज अल्फा प्लस बीटा, आपका b बाई यही आ रहा था। लेकिन आप गौर कीजिए यहाँ पे b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, और इस केस में b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x का क्यूब का कोएफिशिएंट है ये, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ है, बस मैं एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ कि आपको कैसे ट्रीट करना है, आपको ये भी नहीं रखना है, मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो याद होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछा कि 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 ये कुछ है, ठीक है, मान लीजिए इसका रूट अल्फा प्लस बीटा ये कुछ भी है, अभी मैं क्वाड्रेटिक ऐसे ही रैंडम ले रहा हूँ, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो -6/5 होगा। क्यों, इसको हाइड करके एक स्टेप आगे बढ़े, अगर सम ऑफ रूट्स कहने का मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, तो उसके कारण माइनस आया, और एक स्टेप आगे बढ़िए तो 6, और जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिए, ठीक है। ये
होप आपको समझ में आया होगा। आप देखिए यहाँ पे सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, तो ये हो गया। अब इसको समय देखिए, हमेशा ये नहीं लिखते हैं, ये बहुत लंबा पड़ता है, इसीलिए ये छोटा सा लिखते हैं। समेसन अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, देखिए सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट सॉरी यहाँ टू एट ए टाइम है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बनेगा, अल्फा बीटा एक केस बनेगा, अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा गामा, फिर अल्फा थीटा, उसके बाद फिर प्लस बीटा गामा, फिर बीटा थीटा, और लास्ट में बनेगा गामा थीटा। इतना सारा आप बनेगा, तो इतना सारा लिखने का क्या ज़रूरत है। वैसे अगर मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा कैसे लिख दिया, तो देखिए आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो अल्फ़ा बीटा, फिर इसको इससे कीजिए तो अल्फ़ा गामा, फिर इसको इससे कीजिए तो अल्फ़ा थीटा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ जाइए, अब आगे बढ़ के तो पीछे नहीं जाना है। इतना सोचिए, जैसे हम क्लास में आगे जाते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, अब सेकंड से तो कोई फर्स्ट में नहीं आता है ना। ठीक है, चाहे वो फेल भी हो जाए तो भी नहीं आ सकता है सेकंड से फर्स्ट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ यहाँ अल्फा वाला का काम हो गया, फिर बीटा गामा बीटा थीटा, तो बीटा गामा बीटा थीटा इसका भी काम हो गया। अब पीछे नहीं आना है, फिर गामा थीटा। ठीक है, और अब थीटा थीटा तो नहीं लिखेंगे ना, अलग अलग रूट्स होना चाहिए इसीलिए। ठीक है, तो देखिए ये था अल्फा बीटा गामा और थीटा। ठीक है, तो इतना इतना लिखने से अच्छा आप समेसन अल्फा बीटा, ये नोटेशन के फॉर्म में होता है, ये लिखा जाता है। ठीक है, हमेशा आपको यही लिखा हुआ पूछेगा क्वेश्चंस में, तो इसलिए मैं नोटेशन बता दिया हूँ। तो देखिए सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम क्या होगा, देखिए इसको हाइड कीजिए और दो आगे बढ़िए, तो दो है तो पॉजिटिव और सी, क्योंकि दो इवन तो पॉजिटिव, और इसको हाइड करके दो आगे बढ़े तो सी और बाई ए। ठीक है, वैसे ही समेसन अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बहुत मतलब तीन केस बनेगा अल्फा बीटा गामा। वैसे मैं नोटेशन के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, मैंने समझा दिया आपको मतलब। तो देखिए इसको हाइड करिए, फिर एक दो तीन आगे बढ़िए, तो थ्री है तो ऑड है, ऑड मतलब नेगेटिव, और थ्री आगे बढ़िए तो डी, और हमेशा हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट तो ए, और सम ऑफ रूट्स टेकन फोर एट ए टाइम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा थीटा। ये आज फोर स्टेप आगे बढ़े तो वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे है ई और इसका कोएफिशिएंट ए। ठीक है, हो गया। और फोर है तो फोर ऑब्वियसली इवन है, तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव लिखे ना लिखे बात तो सेम ही। तो होप आपको एक जनरल समझ में आया होगा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आता है। अब मैं एक जनरल लिख देता हूँ। ठीक है, जनरल क्या होगा, कितने भी डिग्री का, जनरल कहने का मतलब कितने भी डिग्री का आप निकाल सकते हैं उससे। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ ए नॉट एक्स का पावर वन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन, देखिए हमेशा यही फॉलो होता है अगर आपने गौर किया होगा तो। ठीक है, मतलब ऐसा ही मैं लिख दे रहा हूँ, हमेशा इसी के फॉर्म में आप देखिएगा और आप अपना आंसर लिख लीजिएगा। मानिए ये है, फिर ए टू एक्स एन माइनस टू है, फिर यहाँ प्लस प्लस नहीं होगा, या फिर रहने दीजिए, वैसा ही फॉर्म में होता है, मैं ओरिजिनल फॉर्म ही में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये प्लस ए थ्री एक्स एन माइनस थ्री डॉट 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 लास्ट में आपका ए एन। ठीक है, मतलब ये गौर कीजिए यहाँ पे पावर नीचे नीचे का बेस जो हो रहा है बढ़ रहा है, और वो एन से लेके जाके घट रहा है, तो यहाँ जीरो तक आ गया और ये एन। ठीक है, तो ये अगर आपको इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, मान लीजिए ये फॉर्म में है। ठीक है, तो आपसे समेसन अल्फा पूछेगा। समेसन अल्फा क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए, मतलब अल्फा है सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, वन का मतलब माइनस। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि वन ऑड है तो माइनस, वन तो माइनस, फिर वन आगे जाइए तो ए वन, और इसका कोएफिशिएंट तो ए नॉट। सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, तो टू तो प्लस टू है तो दो आगे जाइए तो ये हुआ ए टू बाई ए नॉट। ठीक है, सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम, तो अल्फा बीटा गामा मान लीजिए इसका रूट, तो देखिए वन टू थ्री तो ए थ्री बाई ए नॉट, और माइनस क्यों, थ्री है इसीलिए। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ रूट्स टेकन फोर एट अ टाइम, तो अल्फा बीटा गामा और थीटा इसका समेसन, तो इसको छोड़ दीजिए तो वन टू थ्री, और इसके आगे होता तो उसका क्या होता, ए फोर बाई ए नॉट। तो अब जनरल क्या हो सकता है कि सम ऑफ रूट्स टेकन एन एट अ टाइम अगर मान लीजिए है, तो उसको क्या लिखेंगे, समेसन अल्फा बीटा थीटा गामा डॉट 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 एन तक, ऐसा नोटेशन हम दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, या फिर ऐसे भी बहुत लोग नोटेशन दे सकते हैं कि ए वन मल्टीप्लाइड बाई ए टू मल्टीप्लाइड बाई ए थ्री डॉट 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 ए एन तक,
ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ठीक है, डॉट 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 an तक। तो इसको क्या लिखेंगे, an तक जाना है तो ऑब्वियसली इसको छोड़ के an तक जाएंगे, तो ये जैसे 1 तक जा रहे थे तो देखिए 1 आ रहा था, 2 तक 2 आ रहा था, an तक जाएंगे तो an आएगा और डिवाइडेड बाई कोइफिशिएंट, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ प्लस या फिर माइनस, तो मैं बोलूँगा कि अगर ये इवन होगा तो प्लस और ऑड होगा तो माइनस, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स लगेगा एन तक जाने में तो प्लस और नहीं तो माइनस। तो इसको एक जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, देखिए -1 का पावर n और an बाई ए नॉट। अब ये तो मैंने लिखा ही था, अब ये क्यों लिखा, देखिए यहाँ इवन होगा, यहाँ कोई भी इवन नंबर जा ले तो 1 आ जाएगा, तो मतलब हमारा काम बन गया, और ऑड रहेगा तो -1 आ जाएगा, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो जितना भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जितना इसमें थ्योरी था वो सारा मैं बता दिया हूँ। अब आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। होप मैं जो फॉर्मेट बताया हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन तो ख़त्म हो गया, वैसे ये पूरा चैप्टर का जितना भी थ्योरी था वो सारा ख़त्म कर दिया हूँ मैं, जितना मेन चीज़ याद रखने वाला था वो सारा ख़त्म हो चुका है। अब मैं कुछ आपको पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूँ जो मतलब कहीं पे भी आ जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन में उस पॉइंट की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट क्या है, नोट, आप इसको नोट की तरह ट्रीट कीजिए, ठीक है, इसको आप नोट की तरह ट्रीट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में लग जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला नोट क्या है कि इफ रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, ठीक है। पहला हमारा पॉइंट ये है कि फ्रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो उस केस में क्या होगा। अब आप सोचिए कि इसका रूट अल्फा है और माइनस अल्फा है, तो देखिए रूट इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन साइन में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो सम ऑफ रूट्स जीरो हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स जीरो। ये मैं जो भी बता रहा हूँ वो क्वाड्रेटिक के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन पूरा मतलब वो खत्म हो गया, अब आप वो भूल जाइए, ये जो भी नोट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है, ठीक है। तो देखिए सम ऑफ रूट्स जीरो, और सम ऑफ रूट्स होता क्या है -b/a, और यहाँ सम ऑफ रूट्स जीरो है। अब ये क्वांटिटी कब जीरो हो सकता है, जब b इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसका सम ये जहां भी दिखे तो आपको क्वेश्चन में लगाना क्या होता है, पहला तो ये कि d ग्रेटर देन जीरो, d ग्रेटर देन जीरो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है d ग्रेटर देन जीरो अगर नहीं होगा तो रूट्स ही नहीं आएगा, तो सम ऑफ रूट्स की बात ही हम कहाँ से करेंगे, मतलब रियल रूट, ठीक है। तो देखिए यहाँ d ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पहला बात। और दूसरा बात क्या है कि अगर d ग्रेटर देन जीरो और यहाँ पे देखिए d ग्रेटर देन जीरो और b इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये जो चीज़ आपने यहाँ इंग्लिश में लिखा है ना, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, d ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि उसका दो रूट्स है और b इक्वल टू जीरो कहने का मतलब उसका सम ऑफ रूट्स जीरो है। अब सम ऑफ रूट्स जीरो होगा, इसका क्या कहने का मतलब दो रूट है और सम ऑफ रूट जीरो है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और साइन अपोजिट होगा। तो ये जो इतना इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर चुके हैं, क्वेश्चन में यही लगता है, ठीक है। अब मैं ये बोलूँगा कि ये रटने की ज़रूरत एकदम नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारा नोट है, अगर आप रटने लगेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए याद रखने का एकदम सिंपल तरीका है, जो क्वेश्चन में दिया है उस पर सोच लीजिए। तो यहाँ पे कितना देर लगेगा सोचने में, सम ऑफ रूट्स जीरो तो b/a जीरो होगा तो b जीरो होगा, सिंपल, इतना आसान है, आप सोच लीजिए, ये सब रटिए मत, ठीक है। तो ये हमारा पहला नोट था, ठीक है। अब चलिए हम अपना दूसरा नोट की ओर चलते हैं। ये जो भी चीज हो रहा है नोट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हो रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्या है कि फ्रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। दूसरा नोट, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब आप सोचिए रूट्स रेसिप्रोकल है, मतलब एक अल्फा दूसरा 1/अल्फा। अब यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम ले लेते हैं अल्फा इंटू 1/अल्फा विच इज c/a क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो देखिए c/a इक्वल टू 1 कहने का मतलब c इक्वल टू a आ गया। तो देखिए सिंपल सा, पहले तो आप ये लगाएंगे कि d ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होगा। अब देखिए
अब कोई सोच सकता है कि यार ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों नहीं, तो बोलूँगा कि इस केस में हो सकता है, इससे पिछला वाला जो केस था वहाँ पे नहीं हो सकता। डी ग्रेटर देन इक्वल टू कहने का क्या मतलब है कि रूट्स आपका सेम सेम आ गया, मतलब रूट सेम सेम। और इससे पहले वाला केस क्या था कि रूट्स तो सेम होना चाहिए पर उसका मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, उसका साइन अलग, तो साइन अलग है तो रूट सेम नहीं हुआ। पर इस केस में हो सकता है, कैसे देखिए, अगर आप यहाँ अल्फा के जगह पे 1 ले लिए तो 1 1,1/1, तो ये तो दोनों 1 ही 1 है, या फिर -1 ले लिए तो 1/-1, तो दोनों -1 ही है। तो कोई भी एक कंडीशन अगर यहाँ वैलिड हो जाता है तो आप यहाँ ये लगाना पड़ेगा। तो इस केस में डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। आप सिंपली सोच के देख लीजिएगा, ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और ए इक्वल टू सी, अगर जहाँ भी ये बात लिखा है तो ये जो इंग्लिश में इतना सारा लिखा है ना, इसका मैथमेटिकल फॉर्म यही है। देखिए, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, कहने का क्या मतलब है कि रूट्स रेसिप्रोकल हो। अब यहाँ डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहने का मतलब कि दो रियल रूट आएगा, ठीक है, वो इक्वल भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ए इक्वल टू सी है, ए इक्वल टू सी कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट 1, और ये जब प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आया, इसका कहने का मतलब क्या है कि रूट्स रेसिप्रोकल होगा ही होगा, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब चलिए हम अपने तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, देख, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट है कि अगर एक रूट पॉजिटिव हो और दूसरा रूट नेगेटिव हो, ठीक है। तो हमारा तीसरा पॉइंट है कि इफ वन रूट इज नेगेटिव, ये बहुत सारा ये आते रहता है आपका क्वेश्चन में, ठीक है, एंड अदर इज पॉजिटिव। क्वेश्चन में ऐसा ही लाइन लिख देगा और आपको सोचवाना, मतलब आप सोचने लगेंगे कि क्या होगा क्या नहीं। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ये सारा पॉइंट। देखिए, एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, तो देखिए यहाँ पे जनरल परसेप्शन क्या निकलेगा, एक कि एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, तो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म आपका नेगेटिव होगा। अब मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, मान लीजिए इसका अल्फा बीटा रूट्स था, तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा, तो एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव, तो वो लेस देन जीरो होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में अल्फा बीटा होता क्या, अल्फा बीटा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेस देन जीरो होगा। और अल्फा बीटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से आपका अल्फा बीटा होता है c/a, तो c/a लेस देन जीरो होगा। अब देखिए, आप इसको गौर कीजिए, c/a कब लेस देन जीरो होगा, कब, सोच के देखिए कब लेस देन जीरो होगा, जब c और a का साइन अपोजिट हो, ठीक है। तो अगर केस बनता है कि a ग्रेटर देन जीरो, तो वहाँ केस बनेगा c लेस देन जीरो। अगर केस बनता है a लेस देन जीरो, तो वहाँ पे मतलब ये होगा c ग्रेटर देन जीरो। ये दोनों पॉसिबिलिटी है ये पूरे टर्म को नेगेटिव करने के लिए, तो ये तो केस हो ही गया, ठीक है। अब एक रूट पॉजिटिव हो और एक रूट नेगेटिव हो, तो यहाँ d ग्रेटर देन जीरो होगा, कभी भी d इक्वल टू जीरो नहीं होगा। इसका कहने का मतलब दोनों रूट सेम ही है, और दोनों सेम ही हो जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग कैसे होगा। तो यहाँ पे कंडीशन लगेगा d ग्रेटर देन जीरो, d ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए, या तो ये ऊपर वाला कंडीशन वैलिड होगा या तो नीचे वाला। अब आपको क्वेश्चन में बहुत बार, मान लीजिए मैं बहुत रैंडम उठा ले रहा हूँ कि यहाँ पे दे देगा x² प्लस bx+c, ठीक है, और ये मान लीजिए ऐसा कुछ यूज कर दिया और आपसे बोला कि वन रूट पॉजिटिव अनदर रूट नेगेटिव है, तो आप ये वाला से सॉल्व करेंगे या फिर ये वाला से। तो देखिए, एक चीज आपको दिया ही होगा, या तो ए के बारे में नहीं तो सी के बारे में, ये दिया ही होगा। तो देखिए यहाँ पे a1 दिया है, कहने का मतलब a ग्रेटर देन जीरो, तो आप ये वाला केस यूज करेंगे। अगर मान लीजिए यही क्वाड्रेटिक में केस ऐसा दे देता है, ठीक है, तो a लेस देन 1, तो आप ये वाला यूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं देके ऐसा दे देता और आपसे बोल देता कि c ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है, तब भी आप ये वाला केस यूज करते, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप अपना कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, हम अपने चौथे वो रूल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो हमारा चौथा रूल है कि इफ बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, इफ बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, ठीक है, ये है हमारा चौथा रूल जो हमें याद रखना है। अब देखिए, ये इतना जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका मैथमेटिकल अप्रोच क्या होगा। देखिए, अगर मान लीजिए रूट अल्फा बीटा है, ठीक है, और दोनों रूट पॉजिटिव है, तो उसका समेशन भी पॉजिटिव होगा। दो पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो पता ही है। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा, उसको हम लिखते क्या है, -b/a, तो ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या इतना ही लिखना
वैलिड होगा, जो इतना ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका मैथमेटिकल मीनिंग अगर हम लिखना चाहें तो इतना ही लिखना, वैलिड होगा क्या। तो सोच के देखिए कि मान लीजिए एक रूट 6 है, ठीक है, और एक रूट -2 है, ऐसा आप सोच लीजिए। तो यहाँ पे इसका समेशन भी तो 4 आ रहा है, मतलब इसका समेशन ग्रेटर देन 0 है, लेकिन यहाँ पे दोनों रूट तो पॉजिटिव नहीं है। तो कहने का मतलब हमें एक और कंडीशन लिखना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये भी तो वैलिड कर रहा है इस कंडीशन को, तो इसको हमको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एक और कंडीशन लिखना पड़ेगा, जो कि होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब इस केस में देख लीजिए, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, प्रोडक्ट ऑफ रूट कभी पॉजिटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन हमें ये अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पे 8 आ जाता, तो ये दोनों कंडीशन को वैलिड करेगा। सम ऑफ रूट भी ग्रेटर देन 0 और इसका प्रोडक्ट भी 12 आएगा, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? C/A, तो ये भी होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 0। तो ये दो कंडीशन होगा, ठीक है। अब आप केस लिखना शुरू कीजिए। तो D ग्रेटर देन 0 यहाँ पे लग सकता है, इक्वल टू ग्रेटर देन तो समझ में आता है कि रूट्स होगा तभी हम ये सब बात कर सकते हैं, लेकिन इक्वल टू 0 क्यों? इक्वल टू 0 क्यों? सोचे सोचे देखिए, रूट्स 4 भी तो आ सकता है, 10 भी तो आ सकता है, ये भी पॉजिटिव नंबर है और रूट है तो इक्वल रूट्स है, तो ये भी तो आ सकता है केस, इसीलिए रूट ग्रेटर देन 0 वैलिड होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि B अगर ग्रेटर देन 0 है, तो B ग्रेटर देन 0 है, तो ये ऐसा क्या रखे कि ये पूरा ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो ये ग्रेटर देन 0 है और ये नेगेटिव है, तो ए को नेगेटिव होना पड़ेगा इस पूरे को पॉजिटिव बनाने के लिए। और यहाँ ए नेगेटिव है, अब ए नेगेटिव है तो सी को ऐसा क्या रखे कि ये पूरा पॉजिटिव हो जाए, तो सी को भी नेगेटिव ही रखना पड़ेगा, मतलब सी भी लेस देन 0। सी को नेगेटिव रखेंगे, ए नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव गैप तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा केस क्या हो सकता है, ये वाला तो वैसा ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ बताता है कि हाँ भाई आपका रूट रियल है, बाकी इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ b लेस देन 0 ले लीजिए, तो b लेस देन 0 लेंगे तो ये लेस देन 0 मतलब नेगेटिव 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 गायब हो जाएगा, तो a को पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा इस पूरे क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए। अब a पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव है तो सोचिए c को भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा तो पूरा क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या? पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आ गया हमारा दो केस, ठीक है। आपको क्वेश्चन कैसे होगा, ये कंडीशन आपको दिया होगा और इस तीनों में से कोई एक का वैल्यू दिया होगा, ठीक है, कोई भी एक का वैल्यू, और आपसे पूछ देगा कि बताइए अगर रूट्स हमेशा पॉजिटिव है तो क्या होगा, मतलब जो भी आपको वेरिएबल होगा उसका बाद आपको इसमें पूछ देगा, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया। अगर आपको नहीं आया तो एक बार फिर से बैक जाइए और 2x के स्पीड में इस वीडियो को देखिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं हर एक छोटा छोटा चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पांचवा क्या है कि इफ बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, ठीक है। पांचवा हमारा ये केस है कि अगर दोनों रूट नेगेटिव हो तो आप देखिए अगर दोनों रूट नेगेटिव होगा तो उसका देखिए सम ऑफ रूट्स, मान लीजिए अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स हम क्या लिखते हैं? सम ऑफ रूट्स हम लिखते हैं -b/a, और दोनों रूट नेगेटिव होगा तो उसका सम भी नेगेटिव आएगा। इसका कहने का मतलब कि -b/a लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और सेम टाइम पे देखिए -b/a लेस देन 0 तो ऐसे भी हो सकता है कि -5 और +3 इसका सम कर दिए तो -2, तो ये तो अभी भी लेस देन 0 है। तो एट द सेम टाइम हम बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव हमें हमेशा पॉजिटिव देता है, इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है C/A क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो C/A हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखिए ये जो इतना इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका मैथमेटिकल एनालिसिस है ये, ठीक है। तो अब ये दोनों एक ही टाइम पे कब पॉसिबल होगा? अब मान लीजिए हम कुछ भी मान ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि B, पहले हम ले रहे हैं कि B ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब B ग्रेटर देन 0 है तो ये ग्रेटर देन 0 है और लेस देन आना चाहिए, तो अगर A नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव गायब, तो ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ए को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ए ग्रेटर देन 0, अब देखिए ए ग्रेटर देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है और ये लेस देन हो गया, तब तो पूरा पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब सी को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, इक्वल टू नहीं मतलब ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका दो रूट्स आएगा, और दो रूट्स मान लीजिए दोनों रूट्स नेगेटिव, मतलब सेम रूट्स भी पॉसिबल है और अलग अलग रूट्स भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लग जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि b नेगेटिव होता, b नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव गायब, तो a को भी नेगेटिव होना पड़ता इस पूरे टर्म को नेगेटिव बनाने के लिए, और a नेगेटिव है और इस पूरे टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए c को भी नेगेटिव होना पड़ता, तो यहाँ भी c भी लेस देन 0 होता, और इस केस में भी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगता।
तो देखिए आपका ये दो केस बन गया, ये कब लगाएंगे, ये कब लगाएंगे। होप आपको अब अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा कि मान लीजिए ये आपसे पूछा होगा और इसमें से कुछ भी एक बी ग्रेटर देन 0 या फिर ये कुछ भी एक दिया होगा, बस आप उठा के ये लगा देंगे और इसको रटना नहीं है, याद रखना है। अब देखिए एक और चीज़ आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मान लीजिए कि अगर आपको जल्दी करना है कि जब दोनों रूट नेगेटिव होना, व्हेन बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, तो ए बी सी का साइन सेम होता है। देखिए बी भी ग्रेटर देन 0, ए भी ग्रेटर देन 0, सी भी ग्रेटर देन 0। यहाँ बी लेस देन, ए लेस देन और सी लेस देन, सारा मतलब यहाँ कोएफिशिएंट्स का साइन सेम होता है, तो उसका दोनों रूट्स नेगेटिव आता है। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब बेसिकली इतना ही समझने वाला था, इसके बाद आप इंटरसेक्शन लेके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यूनियन लेके, आई एम सॉरी, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन। वैसे मैं समझाता हूँ अच्छे से, रुकिए। देखिए अब हमें छठा क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव। कहने का क्या मतलब है, ये कौन सा था, 6 नंबर। देखिए एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, ये क्या कह रहा है भाई साहब। देखिए कम से कम एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए। अब कम से कम एक रूट का कहने का मतलब कि या तो एक रूट हो जाए, नहीं तो दोनों हो जाए। जैसे बोलते हैं ना, मान लीजिए आप आम खरीदने गए, ठीक है, तो बोलते हैं कि भैया 1 किलो आम दे दीजिए, कम से कम 1 किलो आम दे दीजिए। इसका क्या मतलब है कि आप 1 किलो से अगर वो ज़्यादा भी दे देता है तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 किलो से कम नहीं होना चाहिए। सेम वही कि एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव होना चाहिए, कम से कम वन, और ज़्यादा से ज़्यादा 2, क्योंकि 2 ही रूट होता है पॉजिटिव के क्वेश्चन में, तो 2 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एक रूट पॉजिटिव होगा तो दूसरा रूट नेगेटिव होगा। अब दूसरा रूट नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये वाला केस हमने पढ़ लिया है। ये वाला केस का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसका हम रिजल्ट निकालेंगे जो हमने अभी पढ़ा था ना, उसी फॉर्मूला मतलब उसी मेथड से। और ये तो हो गया एटलीस्ट, मतलब ये तो हो गया एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव के लिए, और बोथ द रूट्स पॉजिटिव के लिए भी हमने अभी केस पढ़ लिया था। तो बेसिकली क्या करेंगे, रिजल्ट नंबर जो 3 देखा था हमने और रिजल्ट नंबर 4, उसका हम यूनियन ले लेंगे, ठीक है। यूनियन कहने का मतलब कि ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। अब बोलते ना 1 kg आम दे दीजिए, तो वो 1 kg देगा तो भी चलेगा, 1.5 kg 2 kg दे देगा तब भी चलेगा, ठीक है। तो वही बात है कि एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, कहने का मतलब है कि एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, ये भी हमारा बात चलेगा, और दोनों रूट पॉजिटिव ये भी बात चलेगा। तो हमारा जो रिजल्ट नंबर 3 था उससे हम निकाल लेंगे आंसर, और उसका यूनियन रिजल्ट नंबर जो 4 था उससे कर देंगे, ठीक है। अभी मैंने बता ही दिया जो जो रिजल्ट था वो एकदम अच्छे से। तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि हमारा यहाँ नोट नंबर 7 हो जाएगा कि एटलीस्ट वन रूट इज नेगेटिव। तो वन रूट इज नेगेटिव कहने का मतलब क्या कि एक नेगेटिव हो सकता है, तो एक नेगेटिव होगा तो उस समय एक पॉजिटिव होगा, और या तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नहीं तो दोनों नेगेटिव। सेम आम वाला एग्जांपल। तो देखिए अब इस केस में क्या करेंगे, हमने नेगेटिव पॉजिटिव का तो पढ़ा ही था, अभी इससे पिछले वाले में भी आया, तो नेगेटिव पॉजिटिव का जो रिजल्ट था वो लिख लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी आएगा रिजल्ट, और यूनियन कर देंगे दोनों नेगेटिव वाले रिजल्ट से, ठीक है, वो भी हमने पढ़ लिया है। तो ये दोनों का यूनियन कर देंगे और जो आएगा वो होगा एटलीस्ट वन रूट इज नेगेटिव का, ठीक है। अब देखिए आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। ये सारा केस बता चुका हूँ, अब यहाँ पे आपको यूनियन ले लेके काम कर देना है, ठीक है। वैसे ये कौन सा रिजल्ट था, रिजल्ट नंबर 3 और रिजल्ट नंबर 3 और 5 को जब आप यूनियन कर देंगे, 3 में मैंने ये पढ़ाया था कि पॉजिटिव नेगेटिव, और 5 मतलब ये इससे पहले 6 था, और इससे पहले वाले जो दोनों रूट नेगेटिव वाला पढ़ाया था उस दो से आंसर निकाल के यूनियन कर दीजिए तो इसका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा ये वाला चीज। तो चलिए अब हम अपना 8वां रूल देखते हैं, ठीक है। 8वां रूल क्या है कि इफ ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर ग्रेटर रूट मान लीजिए अल्फा बीटा रूट है, ये अगर पॉजिटिव वाला रूट है और ये नेगेटिव वाला, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, यही कह रहा है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं।
5 और -3। अब देखिए ये दो को रूट है, ठीक है, एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, तो ग्रेटर जो रूट है ग्रेटर मैग्नीट्यूड बाई 5 है तो उसका मैग्नीट्यूड उसका साइन पॉजिटिव है, ठीक है। तो इफ ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव तो हम केस क्या लगा सकते हैं। अब ग्रेटर रूट पॉजिटिव है तो उसका समेशन अल्फा प्लस बीटा ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। देख लीजिए 5 और -2 इसको सम करेंगे तो 2 आएगा जो कि पॉजिटिव नंबर है। ऐसा कोई भी नंबर ले लीजिए तो उसका पॉजिटिव ही आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका नेगेटिव आएगा क्योंकि एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव। नंबर पॉजिटिव नेगेटिव को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या देगा, नेगेटिव देगा, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया। अब देखिए इसका कहने का मतलब -b/a ग्रेटर देन 0, इसका कहने का मतलब c/a लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पे भी ऑब्वियसली दो केस आएगा। दो केस में देखिए क्या d ग्रेटर देन 0 होगा सिर्फ दोनों में। अब क्यों d ग्रेटर देन 0 ही, क्यों इक्वल टू क्यों नहीं, देखिए साइन अपोजिट। अब कहाँ एक पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, इक्वल रूट्स कैसे आएगा भाई मेरे, तो ये नहीं हो सकता। अब देखिए अगर b ग्रेटर देन 0 हुआ तो b ग्रेटर देन 0 और हमें ये चाहिए ग्रेटर देन 0, तो a को क्या होना पड़ेगा, b ग्रेटर देन 0 है, चलिए ठीक है। तो ये पॉजिटिव ये हटा दीजिए। अब a अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा तभी होगा ये पूरा, तो a को होना पड़ेगा नेगेटिव। और a अगर नेगेटिव है, देखिए यहाँ पे a नेगेटिव है, ठीक है, तो ये नेगेटिव है और जिस पूरे चीज को नेगेटिव होना है तो c भाई पॉजिटिव हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, c पॉजिटिव हो जाए तो ये पूरा चीज नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए ये तो कंडीशन हो गया। अब आप मान लीजिए b लेस देन 0 या फिर कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ c ग्रेटर देन 0 था तो c लेस देन 0 मान लीजिए, ठीक है, b को छोड़ दीजिए, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसको भी आप मान सकते हैं। तो अगर c लेस देन 0 है तो आप ऐसे सोचिए c लेस देन 0 है, इस पूरे को लेस देन 0 आना चाहिए, मतलब a ग्रेटर देन 0 होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये पूरा चीज नेगेटिव आएगा। तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है, a ग्रेटर देन 0 समझ में आता है। अब ये ग्रेटर देन 0 है मतलब a यहाँ पॉजिटिव है और इस पूरे को पॉजिटिव बनाना है मतलब यहाँ पे b नेगेटिव होना पड़ेगा। b नेगेटिव होगा तभी तो बेसिकली ये जो ऊपर आता है उसी का नीचे ऑपोजिट आता है। पर देखिए क्वेश्चन में आपको इस दोनों में से एक ही लगाना है, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई हो कैसे रहा है। ये जब आप समझेंगे तभी आप क्वेश्चन में ये लगा पाएंगे। एंड या क्वेश्चन में दिया क्या रहता है, ये केस दिया रहेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, और इस तीनों में से कोई भी एक चीज दिया रहेगा और आपसे वेरिएबल जो भी देगा और वो पूछेगा कि बताइए यहाँ पे कौन सा कंडीशन होगा, इस वेरिएबल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हो सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। आपको ये वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 9 तो बहुत लोग ने ऐसे ही गेस कर दिया होगा। हाँ जी हाँ, आप एकदम सही गेस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 9 क्या है, पॉइंट नंबर है कि इफ ग्रेटर द मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव, अगर ग्रेटर द मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा तो इसका सम ऑफ रूट्स ऑब्वियसली मतलब कम होगा तो -b/a लेस देन 0 होगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज अल्फा बीटा, तो ये ऑब्वियसली लेस देन 0 होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c लेस देन 0, मतलब ये भी छोटा और ये भी छोटा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू की तो बात नहीं आएगी, बता दिया मैंने क्यों, समझ में आया ना क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, तो इक्वल की तो बात ही नहीं आएगी, तो d ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया। अब मान लीजिए a पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव होगा और हमें चाहिए नेगेटिव, यहाँ पे a मान लीजिए पॉजिटिव, कुछ भी आप c से स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट करिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए आप a को पॉजिटिव मान लिए और इस पूरे को नेगेटिव बनाना है तो b भी पॉजिटिव होगा तभी ये पूरा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव और मल्टीप्लाइड में नेगेटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आपने a को पॉजिटिव माना है और इस पूरे को नेगेटिव बनाना है तो c को लेस देन 0 होना पड़ेगा, मतलब c को नेगेटिव होना पड़ेगा तभी ये पूरा नेगेटिव होगा। अब आप फिर मान लीजिए कि a लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 वाला केस था, अब लेस देन 0, तो यहाँ a लेस देन 0 होगा। अगर a लेस देन 0 होगा और इस पूरे को लेस देन 0 बनाना है तो ये नेगेटिव गायब, तो b को लेस देन 0 होना पड़ेगा। और देखिए अगर आपका यहाँ a लेस देन 0 आपने माना है तो a नेगेटिव माना है तो c को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव आपको नेगेटिव देगा। तो ये हो गया आपका केस। तो इतना ही पॉइंट्स था, ये जितना भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया वो एकदम इम्पोर्टेंट है। और देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रटिएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि एग्जाम में इतना कन्फ्यूजन होगा रटने के बाद। आप समझिए ये यहाँ से यहाँ लिखने में कितना टाइम लग रहा है, बहुत कम। एग्जाम में आपको ये दिया होगा, कोई भी एक केस दिया होगा, उठाइए रख दीजिए, एकदम ईजी है, रटने की कोई भी कोशिश मत कीजिए। वैसे भी मैथ्स में
सिर्फ फॉर्मूले अगर आपको पता हो बहुत सारे जगह पे, उतना ही रटना है मैथ्स में और कुछ नहीं, ठीक है। सारा चीज एकदम जल्दी जल्दी डिराइव करना सीखिए, ठीक है। मैथमेटिकल अप्रोच बढ़ाइए, ठीक है। तो ये जितना भी नोट था खत्म हो गया हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितना भी हमें बातें याद रखनी थी वो सारा खत्म हो गया। वैसे जेई वालों के लिए एक और बात मैं बता सकता हूँ जो कि है न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। ये देखिए, ये इसका फॉर्मेट बता देता हूँ कहाँ कहाँ यूज करना है, ठीक है। न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन भी मैं लास्ट में करवा दूंगा ताकि 100% क्लियर हो जाए। देखिए, ये न्यूटन्स फॉर्मूला आपको यूज कहाँ करना है, जहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑब्वियसली। और जहाँ आपको क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मेट दिख जाए कि ए एन इक्वल टू अल्फा का पावर एन प्लस माइनस प्लस हो या फिर माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये या फिर कुछ भी एस एन इक्वल टू, यहाँ जरूरी नहीं ए एन, कुछ भी हो, एस एन पी एन जो भी हो, अल्फा का पावर एन प्लस माइनस बीटा का पावर एन, ऐसा फॉर्मेट दिख जाए और ये चीज आपको दिख जाए तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे आपको न्यूटन्स फॉर्मूला यूज करना है। अब न्यूटन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि ये जो ए है ना, मतलब एक्स स्क्वायर है ना, इसको अगर आप ए का पावर एन मतलब ए बेस में एन मानते हैं, क्योंकि यहाँ ए एन दिया हुआ है इसीलिए, अगर एस एन दिया होता तो मान लीजिए एस एन मानते तो कुछ भी। तो देखिए, अगर ये इसको आप ए एन मानते हैं तो इसको आप ए एन माइनस वन मानिएगा, ठीक है। ये और यहाँ पे जो कोइफिशिएंट, जैसे ये तो कांस्टेंट है और यहाँ पे कोइफिशिएंट 1 है, +1, तो ये +1 को आपको क्या मानना पड़ेगा, यहाँ जो +1 है उसको आपको मानना पड़ेगा ए एन माइनस 2, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए घट रहा है, अगर इसको आप 5 मानते हैं बोलने का मतलब, तो ये होगा 4 और ये होगा 3, मतलब एन के जगह पे अगर 5 लगते हैं तो A5, ऐसे नहीं लिखिए, ये कंफ्यूजिंग है। एन के जगह पे आप मान लीजिए कि 5 मानते हैं तो ये हो जाएगा A5, अगर आप यहाँ एन के जगह पे 5 माने हैं तो ये हो जाएगा A4, और एन के जगह पे 5 माने थे तो ये हो जाएगा A3, और इसका वैल्यू आप यहाँ से उठा के रख दीजिए, एकदम आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि यहाँ मैंने AN से स्टार्ट किया तो AN ही, आप मान लीजिए आपने इसको माना ए एन की जगह पे ए एन प्लस 10, तो इसको मानेंगे ए एन प्लस 9 और इसको मानेंगे ए एन प्लस 8। ये जो 1 को, सी को नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो कोइफिशिएंट यहाँ पे होता है ये हमेशा कोई देखे यहाँ पे, ये वाला कोइफिशिएंट का नहीं, यहाँ जो कांस्टेंट का कोइफिशिएंट होता है उसी के लिए लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के लिए और यहाँ पे एक्स के लिए, मतलब जो वेरिएबल है उसके लिए डालते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल से मैं बता दे रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाहता था, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन में दिया है कुछ भी, मान लीजिए 10x स्क्वायर प्लस 15x, मैं ऐसे ही रैंडम ले रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि मैं एकदम देख के ले रहा हूँ, मैं कुछ भी वैल्यू डाल रहा हूँ, तो 9 इक्वल टू 0, और यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लीजिए ए एन दिया हुआ है या फिर एस एन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये एस एन वो वाला नहीं है जो आप उस चैप्टर में पढ़ते हैं ना, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, वो वाला यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल है, या फिर ए एन ही मानिए अगर कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, तो यहाँ पे ए एन अगर दिया हुआ है अल्फा का पावर एन प्लस या फिर माइनस, कुछ भी हो यहाँ पे उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 ए एन प्लस 15 x के जगह पे ए एन माइनस 1 प्लस 9। देखिए, अब यहाँ 9 कांस्टेंट था तो 9 को वैसे ही लिखें, और यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट में क्या होगा 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 2 से, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ ये और ये बात वैलिड होगा जब ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये और ये क्वेश्चन होगा तो ये दोनों चीज इक्वल ही होगा। अब देखिए, यहाँ पे आप पुट n इक्वल टू, मान लीजिए कि आपने 100 पुट कर दिया, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। तो अगर आपने n इक्वल टू 100 पुट कर दिया तो ये 10 a का बेस 100 प्लस 15 a का बेस 99 प्लस 9 a का बेस 98 इक्वल टू 0, यहाँ भी इक्वल टू 0, मतलब ये भी मतलब यहाँ आप n के जगह पे कुछ भी डाल सकते हैं, आप नेचुरल नंबर डालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वैसे नेचुरल नंबर्स पे ही ज़्यादा से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए, ये हो गया, मतलब ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ जो मैं कहा हूँ वो सेम ही है, मतलब ये तीनों वैलिड है, ये बोलता है न्यूटन्स फॉर्मूला। अब चलिए मैं आपको एक जेई मेंस का हाल ही फिलहाल में इस पे आया हुआ क्वेश्चन, वैसे अभी इस पे बहुत सारे पूछते हैं, हाल ही फिलहाल में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको एक करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये था जो जेई ने क्वेश्चन पूछा था, चले रीड करते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस, ठीक है, अल्फा बीटा इसका रूट है, एंड
ये वाला देखिए सेम वही जो मैंने आपको बताया, ये रिलेशन दिया है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये दिया है और आपसे पूछा है कि इस वाले चीज़ का वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए भाई, अगर आप इसका अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट करके डाल के देखेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। उतना टाइम हमारे जेई एग्ज़ाम में होता नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो ये जो इक्वेशन है उसको लिख लीजिए, तो यहाँ पे लिख लिए इक्वल टू 0। अब मैंने बताया था आप एक्स स्क्वायर की जगह ए एन लिख सकते हैं, एक्स की जगह पे ए एन माइनस 1 लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ पे जो 1 होता है उसके जगह पे आप ए एन माइनस 2 लिख सकते हैं, और ये जो 2 है वो 2 वैसा ही रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप सोचिए कि आपको ऐसा कुछ लाना है, तो इसमें हाईएस्ट एन का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, 10। तो यहाँ पे आप 10 रखेंगे तो काम बन सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा सोचिए कि यहाँ जो हाईएस्ट, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एन का वैल्यू क्या रखूँ। तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, 10, तो 10 डाल के देखिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ए का बेस 10 माइनस 6, 10 डालेंगे तो 10 माइनस 1 इज 9, और माइनस यहाँ 10 डालेंगे तो ए 8, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ट्वाइस ऑफ 8 इक्वल टू 0, ठीक है। आपसे पूछा है ए 10 माइनस 2 8, तो देखिए यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है, आपको पैटर्न दिख जाएगा। जब आप एन का वैल्यू डालेंगे आपको ऑब्वियसली पैटर्न दिख जाएगा। तो यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है तो इसको उधर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ए छूट गया, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे 6 ऐसे लिख लेंगे, 6a, और यहाँ पे 9, ठीक है। तो देखिए अब ये तो मैच कर रहा है, उसको उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा a10, ऐसा कुछ हो गया। अब नीचे में कितना a9 है, तो 2a9 है, तो यहाँ से 2a9 को नीचे ले जाइए, तो यहाँ हो जाएगा a10 माइनस 2a8, ठीक है। और यहाँ से 2a9 नीचे आ जाएगा, तो 2a9, तो यहाँ बचेगा कितना, 3। तो यही हो गया हमारा आंसर, जो हमसे जेई ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर इतना सिंपली निकल गया। अगर आप रूट वूट लेके करेंगे तो भाई प्राण निकल जाएगा एक ही क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।